हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है हमारी W.S. थॉम्पसन ने दी है 1929 में, और इसको लेटर एलेबोरेट किया गया है फ्रैंक W. नॉर्टस्टेन इन 1945, जिनकी बुक थी पॉपुलेशन द लॉन्ग व्यू। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है कि जो हमारी इकॉनमी है उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ किन स्टेजों से होकर एक स्टेबल ग्रोथ रेट अचीव करती है। पहले होता है हमारा हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो होती है। देन नेक्स्ट स्टेज आती है हमारा हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन। देन नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, इसमें क्या होती है फिर दोबारा से स्टेबिलिटी आती है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में। तो थॉमसन एंड नॉर्टस्टेन ने 3 स्टेजेस दी हैं जिससे हमारी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होती है। स्टेज 1 इज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, हाई डेथ रेट, जिसमें लो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि फेमाइंस वगैरह, एपिडेमिक्स, हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी है वो इतनी डेवलप नहीं होती कि वो डेथ रेट्स को कंट्रोल कर सके। बिकॉज ऑफ डेथ रेट्स आर हाई, हाई बर्थ रेट्स आर ऑल्सो देयर। सो स्टेज 2 में क्या होता है, हमारी डेथ रेट डिक्लाइन करते हैं, फर्टिलिटी कांस्टेंट रहती है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका है, कैरिंग कैपेसिटी हमारी इंक्रीज होती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास, हायर इनकम, फॉल इन मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाती है। देन स्टेज 3 में हमारा बर्थ रेट बिगिन टू डिक्लाइन अलोंग विद डेथ रेट, लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है। इसमें क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन के कारण, फैमिली प्लानिंग के कारण और एजुकेशन के कारण। देन हमारी थ्योरी जो एडवांसमेंट की गई इस थ्योरी में कार्ल सेक्स ने की, जिसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है हाई स्टेशनरी, जिसमें हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट होता है। देन अर्ली एक्सप्लोसिव स्टेज, जिसमें हमारे जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन करते हैं, लो डेथ रेट। लेटर एक्सप्लोसिव स्टेज में हमारे बर्थ रेट्स भी डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाते हैं, लो बर्थ रेट। देन लो स्टेशनरी स्टेज में हमारा क्या होता है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, इसमें बर्थ रेट्स हैं वो डिक्लाइन करना स्टार्ट होते हैं लेट एक्सप्लोसिव स्टेज में। देन सीपी ब्रैकर ने एक न्यू स्टेज ऐड की जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस दी। पहली स्टेज क्या है, हाई स्टेशनरी स्टेज और फेज। इसमें क्या होता है, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी रेट। बैकवर्ड नेशंस होते हैं, इसमें हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई होता है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन लो होता है। एग्रीकल्चर नेशन होता है, पॉपुलेशन है जो मालथूजियन सबसिस्टेंस लेवल पर रहती है, बर्थ रेट कंसिस्टेंटली हाई है। डेथ रेट फ्लक्चुएट करता है, क्यों फ्लक्चुएट करता है? क्योंकि जो हमारे गुड ईयर्स होते हैं, जो प्रोस्परस ईयर्स होते हैं, उसमें हार्वेस्ट गुड होती है, लाइफ स्टॉक फ्लरिश करता है, इससे फूड है जो अबंडेंट होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। बट ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ ड्राउट्स, फैमन्स एंड एपिडेमिक्स, कॉज ऑफ डेथ एट लार्ज स्केल, इसके कारण डेथ वो लार्ज स्केल पर होती है एंड जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करती है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट होता है स्टेशनरी होता है पॉपुलेशन का। तो इस स्टेज में क्या बिलीव किया जाता है कि लार्ज फैमिली मींस ऑगमेंट द लो फैमिली इनकम एंड ऑल चिल्ड्रन, व्हेन ऑल चिल्ड्रन के जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा हाई इनकम होगी। ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड विल लिव अ लॉन्ग लाइफ वाज लो, क्योंकि हाई डेथ रेट के कारण जो प्रोबेबिलिटी होती है कि जो चाइल्ड है वो सर्वाइव करेगा वो लो होता है, इसलिए हाई फर्टिलिटी रेट होती है। इस स्टेज में क्या माना जाता है, चाइल्ड इज अ गॉड गिफ्ट। सो द नेक्स्ट स्टेज इज अर्ली एक्सपेंडिंग फेज। इसमें क्या होता है कि जो हमारे डेथ रेट्स हैं वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फॉलिंग डेथ रेट के कारण होती है ये स्टेज। एग्रीकल्चर मेथड्स इंप्रूव होते हैं, कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज आ जाती हैं हमारे पास।
तो जहाँ पर फैमिन्स होते हैं वहाँ पर हम फूड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा डेवलप होता है। तो इस स्टेज में फर्टिलिटी हाई होती है। क्यों हाई होती है? पहले तो हमारे सोशल टैबूज वगैरह हैं, जो रिलीजियस डॉगमास है उसकी वजह से, क्योंकि चाइल्ड को एज अ गॉड गिफ्ट माना जाता है, तो फैमिली प्लानिंग की कोई ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट है हमारा कि पास्ट का जो नेचर है इकोनॉमी का, क्योंकि हाई डेथ रेट रहा है, तो जो पीपल है उनसे ओवरकम नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे मेडिकल फैसिलिटीज पर, इसलिए जो हमारी फर्टिलिटी हाई है। इस स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। द नेक्स्ट स्टेज है हमारी लेट एक्सपेंडिंग फेज। इसमें क्या होता है? डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। ये बर्थ रेट डिक्लाइन करना स्टार्ट करते हैं, बट स्टिल बर्थ रेट्स आर ग्रेटर देन द डेथ रेट, इसीलिए एनुअल इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में। कंट्रीज बाउंडेड बाय हाई पॉपुलेशन, बर्डनड बाय हाई पॉपुलेशन, इसकी वजह से फैमिली प्लानिंग पर फोकस किया जाता है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एजुकेशन एंड अर्बनाइजेशन ब्रेक द सोशल टैबूज। अकॉर्डिंग टू नॉर्थस्टेन, बर्थ रेट डिक्लाइन इनिशियली इन द अर्बन एरियाज। तो नॉर्थस्टेन ने कहा है कि अर्बनाइजेशन के कारण ही हमारा जो बर्थ रेट डिक्लाइन करना स्टार्ट होता है। तो पॉपुलेशन ग्रोज एज डिमिनिशिंग रेट। तो अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोज एट इंक्रीजिंग रेट, बट लेट एक्सपेंडिंग फेज में पॉपुलेशन ग्रोज एट डिमिनिशिंग रेट। द नेक्स्ट स्टेज है हमारी लो स्टेशनरी फेज। लो स्टेशनरी फेज कौन सी है? फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंस एंड टेंड टू इक्वल टू डेथ रेट। फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करता है और ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है डेथ रेट से। मेजर रीजन: लेट मैरिजेस, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एजुकेशन, urbanization. Crude birth rate and crude death rate here provide only idea for the population के for example for a time period के birth rates high हैं एंड डेथ रेट्स के, इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है फॉर द टाइमिंग, बट इन फ्यूचर क्या होगा, क्या पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, इसके लिए हम श्योर नहीं होते। तो बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स की वजह से हम पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से नेट रिप्रोडक्शन रेट जो मैटर करता है इस स्टेज पर। नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स ऑफ अ वुमन वुड हैव इन देयर लाइफ टाइम, कि कितनी डॉटर्स हैं, कितनी डॉटर्स रिप्रोड्यूस की हैं एक विमेन ने ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज। अगर हमारा नेट रिप्रोडक्शन रेट 1 है, तो इनका मतलब क्या है कि एक फीमेल को रिप्लेस कर रही है, कि एक फीमेल की एक डॉटर है, तो वो आगे अपने आप को रिप्लेस कर रही है। तो इसकी वजह से क्या होगी? हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रिप्लेसिंग लेवल पर होगी और स्टेबल होगी। अगर नेट रिप्रोडक्शन रेट हमारा लेस देन 1 है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फीमेल्स की रिप्लेसमेंट लेवल डिक्लाइन होगी, तो इन फ्यूचर जो हमारी फीमेल्स की पॉपुलेशन कम है तो रिप्रोडक्शन भी कम होगी, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। तो लो स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबल हो जाती है अगर हमारा नेट रिप्रोडक्शन रेट इज इक्वल टू 1 है। देन नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज में क्या होता है कि एक्सेस ऑफ डेथ रेट इंक्रीज कर जाते हैं बर्थ रेट से, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। अगर वो इमिग्रेशन से सपोर्टेड ना हो, कि बाहर से लोग ना आए, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है, कि इस फेज में मेनली क्या होता है? डेथ रेट्स आर मोर देन बर्थ रेट्स। तो इसको हम बेसिकली डायग्राम्स के थ्रू जो शो कर सकते हैं, कि पहले क्या है हमारा, दिस इज कर्व ऑफ birth rate. Blue line is a curve of birth rates and the black line is a curve of death rates. तो इस हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई हैं, तो इसकी वजह से हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तो हमारी पॉपुलेशन लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट यहाँ पर स्टेबल है। देन सेकंड स्टेज आती है, इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, इसमें डेथ रेट डिक्लाइन करते हैं एंड बर्थ रेट्स आर कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है?
इंक्रीजिंग रेट पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है। देन लेट एक्सपेंडिंग फेज में बर्थ रेट्स डिक्लाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो होती है बट डिमिनिशिंग रेट पर ग्रोथ रेट होती है। देन हमारी जो फोर्थ स्टेज आती है उसमें क्या होता है कि जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स है वो इक्वलाइज हो जाते हैं, तो स्टेबल इनकम ग्रोथ रेट होती है। देन डिक्लाइनिंग फेज, फिफ्थ फेज पर हमारी बर्थ रेट्स आर लेस देन डेथ रेट्स, तो डिक्लाइनिंग फेज आती है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। द नेक्स्ट थ्योरी है जो हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी हमारी क्या है, दी है एडविन कैनन ने, बुक है उनकी वेल्थ 1924। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि देयर इज अ आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ कंट्री दैट मैक्सिमाइज इट्स पर कैपिटा इनकम, के अगर एक आइडियल साइज है कंट्री का पॉपुलेशन के रिगार्डिंग तो इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगी। तो कहाँ तक हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होनी चाहिए, जहां तक उसका ऑप्टिमम साइज ना आ जाए। ऑप्टिमम साइज कहाँ आएगा, जहां पर हमारे रिसोर्सेज हैं जो फुली एम्प्लॉयड होंगे। व्हेन रिसोर्सेज आर फुली एंड एम्प्लॉयड, तब हमारा ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा। Population increases is not bad till it leads to better and fuller utilization of available resources, कि तब तक हमारा population increase bad नहीं है जब तक हमारे जो resources हैं वो fully and better utilize हो रहे हैं। Theory based on relationship between the population size, availability of resources and level of income। तो ये किसका relationship show करती है, population size, availability of resources and level of income के बीच। बिलो द ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्टिमम लेवल के लेफ्ट साइज है जो, अगर उससे कम है ऑप्टिमम साइज से हमारी पॉपुलेशन, तो इसको अंडर पॉपुलेशन कहा जाता है। अगर ऑप्टिमम साइज से हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारे पर प्रेशर होगा ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का, तो ओवर पॉपुलेशन कहते हैं इसको। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी वाई एक्सिस पर कैपिटा इनकम है, एक्स एक्सिस पर हमारी पॉपुलेशन है। तो हमारी कर्व जो इस साइड है, ऑप्टिमम साइज हमारा एम है और पॉपुलेशन का, जिस पर हमारी पर कैपिटा इनकम हाई। तो इस स्टेज में हमारी अंडर पॉपुलेशन है, यहाँ पर हमारी ओवर पॉपुलेशन है। सो ऑप्टिमम साइज थ्योरी हमारी क्या कहती है पॉपुलेशन थ्योरी के, तब तक हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट बैड व्हेन इट लीड्स टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आफ्टर दैट स्टेज it harms the economy and it leads to problem of overpopulation. So that's all for today. If you liked the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.